और देखिए कुछ और बहुत ही जरूरी जानकारियां जो कि श्रीलंका की बर्बादी की वजह आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से आपको हम बताएंगे कि आखिर क्या वजह रही वो कि श्रीलंका आज इस कगार पर पहुंच गया। देखिए भ्रष्टाचार जिसकी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में नाकाम रही यहां की सरकार। कोरोना के बाद पर्यटन उद्योग पर बुरा असर पड़ा, सबसे ज्यादा टूरिस्ट श्रीलंका में पहुंचते हैं, लेकिन कोरोना के बाद उसकी भी हालत खस्ता हो गई। पर्यटकों और उत्पादन में लगातार कमी भी देखने को मिली और सिर्फ इतना ही नहीं, अनाज उत्पादन घटने से महंगाई और ज्यादा बढ़ गई। बताया जा रहा था कि वहां पर जो लोग हैं वो कृषि भी नहीं कर रहे थे। विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने लगा और एक एक करके जो वजह है वो श्रीलंका को बर्बादी की कगार पर ले आई। चीन से कड़ी शर्तों पर स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ लोन लिया गया, कर्ज लिया गया। टैक्स कटौती से सरकारी कमाई में भी कमी देखने को मिली और जनता को लुभाने के लिए कई ऐसी फ्री स्कीम श्रीलंका में लगा दी गई थी। अब आगे देखिए कुछ और डिटेल्स आपके सामने हम रख रहे हैं कि आखिर कर्ज लेकर के श्रीलंका कैसे कंगाल बन गया। श्रीलंका की सरकारों ने खूब कर्ज लिए लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं किया, यह बर्बादी की बहुत बड़ी वजह रही। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे कई संस्थाओं का पैसा अभी भी बकाया है, लोन देने में अब सक्षम रह ही नहीं गया है श्रीलंका जो लोन उसने लिया था। इस साल मई तक विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 1.92 अरब डॉलर बचा था और साथ ही विदेशी मुद्रा की कमी से जरूरी चीजें भी नहीं खरीद पा रहा है श्रीलंका। ये हालात वहां पर हो चुके हैं। इस साल श्रीलंका को लगभग 4 बिलियन डॉलर का कर्ज चुकाना है, लेकिन चुकाने में वो सक्षम है नहीं। श्रीलंका में महंगाई दर 57% तक पहुंची है। करेंसी में 82% की गिरावट दर्ज की गई है। ये हालात हैं इस वक्त श्रीलंका के। $1 की कीमत 363 श्रीलंकाई रुपए है और एक भारतीय रुपए की कीमत है वहां पर 4.58 श्रीलंकाई रुपए। और सिर्फ इतना ही नहीं, हाल के सालों में चीन से श्रीलंका ने सबसे ज्यादा लोन लिया है, सबसे ज्यादा कर्ज लिया है। और देखिए हम्बनटोटा पोर्ट को चीन को 99 साल के लिए लीज पर दिया और वजह इसकी यही कि लोन नहीं चुका पाया